हमने बेटा अभी तक बायो-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस देखी और एम्पीयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस देखी है ना. Now we were left with one more case for the ampere circuit law, and that is what? The case of the infinite sheet. Now see, say for example we have got a thin sheet. It is very important that it must be thin. If it does have some thickness, then it will be a problem. There should be a 3D. There must be sheet. When I am talking about a magnetic field due to infinite sheet, better remember it must be a 2D sheet. 2D मतलब उसकी length breadth infinite तक जाए, लेकिन उसका thickness इतना ज़्यादा ना. बात समझ रहे हैं? तो देख, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे. Say for example we have got a thin sheet, which is like this. ऐसे ही होगा ना. और फर्ज कर ले यार, इसमें करंट चल रही है. चलिए इसमें ठीक है. मगर करंट मतलब ऐसे जाएगी. करंट ऐसे जा रही होगी. जा रहे हो ना. तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा है, इट विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी. यहां से होगा माइनस इंफिनिटी. ऊपर नीचे तो है नहीं, अलबत्ता अंदर बाहर है. बाहर की तरफ यू टेक थिंग्स एज पॉजिटिव, बाहर की तरफ जेड एक्सिस उस पे, तो यहाँ पर प्लस इंफिनिटी होगा बाहर की तरफ. और यार पीछे की तरफ क्या होगा फिर? माइनस. ऐसा ही होगा ना. नाउ बेटा इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस इनफिनिट शीट, इशू इनफिनिट, ये वहां से जा रहा है, यहाँ से ऐसे फैला हुआ है. ठीक है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, we have to treat this sheet actually as infinite number of wires are actually making this sheet. यानी जब मैं इसको काटूंगा ना ऐसे काटना नीचे वाली कुछ आज कुछ है समझ नहीं का ठीक ही पड़े. और इस सब चूंकि करंट आ रही बाहर, तो वी कैन अज्यूम दैट बेटा ये वाला मसला है. मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स आर व्हाट साइड बाय साइड. ऐसे ही ठीक है ना. इसी में इस पर सोट ऐसे ही दिखेगा ना. सब करंट्स बाहर है, डॉट दिखा रहा हूं. तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बेटा ये है, ये पॉइंट पी. यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. You should understand क्या वर्ड समझ. You should शीट के ये पे योर का मत पॉइंट ये क्या तो सुनते ही मत सेट कुछ जाएगा. लेकिन इसे पॉइंट छू, इसे एडजस्टमेंट किया, ये इधर भी हो सकता है, इधर कहीं पर भी हो सकता है. शीट इनफिनिट है. बात समझ. तो यार अगर मुझे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पीयर सर्किट लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ सी, एम्पीयर सर्किट लॉ के लिए मैं क्या कर रहा हूं समझ. I have to obviously form a closed loop such that this point of analysis lies somewhere on it, and then I have to calculate the magnetic field with the help of the formula. ठीक. But बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? For example, begin to have symmetry case. मैं पहले ये एक एलिमेंट रहे यहाँ पर. इसे ना आख वायर, एक वायर जो वहां से आ रही है वायर. तो इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ एनालिसिस इधर है. ये मसला है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे पॉइंट पी पे. पॉइंट पी जो आज शीट स्पेक्ट या इस करंट कैरिंग कंडक्टर के भी ऊपर ही होगा ना. तो ऐसे होगा देखो. तो ऐसा पॉइंट पे से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आज से आप ना मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ. कुछ नहीं पॉइंट पी मुझे मैग्नेटिक फील्ड इशू मुझे दबान इशू की इस पर करंट से नहीं पर बाहर आ रहा है. तो ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस अब ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? ये है. लेकिन यही पॉइंट अगर नीचे से होता तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इधर की तरफ आता. बात समझ रहे हैं? अंदर जाएगा ना, वहां जा रहा है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है. ठीक. फर्ज कर ले यार एक और एलिमेंट है सिमेट्रिक. 1 2 3 दिस इज द एलिमेंट फोर्थ. ठीक है. इस एलिमेंट की वजह से दरअसल अगर आप देखो दिमाग थोड़ा सा लगा ये क्या ये मैंने एक वायर ट्रीट की है. वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर होता है. तो दरअसल ये सिस्टम होता है. कैसे अगर भाई सिमेट्रिक थोड़ा बनाने की कोशिश करो ऐसा आएगा ना कुछ. यहाँ पे इधर यहाँ पे वही होगा ना.
किसी पॉइंट पे निकल, इधर होगा इधर, इधर होगा इधर, ऐसे होगा। अब अगर ये वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 1 2 3, तीसरा वाला चौथा वाला एलिमेंट, ठीक है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे। पॉइंट पी देख, पॉइंट पी पे कैसा होगा तुझे फिर ऐसे मैं दिखा रहा हूं। इसका सर्कल बनाते हैं, कुछ ऐसा आएगा इसका सर्कल, ऐसे आएगा ना। तो ये वाले की वजह से जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा कि नहीं। और इसी वाले की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो वो इधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ये प्रॉब्लम, और यही होगा, ये किसकी वजह से, जो एलिमेंट, दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस से फॉर एग्जांपल द सेकंड एलिमेंट, ठीक है। मैं क्यों ले रहा हूं एलिमेंट्स निके मुझे पड़ता है हाउन हेरियो मैग्नेटिक फील्ड बनो मैग्नेटिक फील्ड क्यों था, ये समझ आ गया। अब अगर मैं ऐसा ही एलिमेंट लूं इस वाले साइड से, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 ये वाला एलिमेंट ले रहा, ठीक है, तो यार इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा कुछ, जरा मुझे बता कैसा होगा, सर्कल ऐसा भी तो ऐसा होगा, देख ऐसे होगा कि नहीं। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जरा बता। चलो मान इस पॉइंट पे ऊपर होगा ना, लेकिन यहां पे यो कुछ होगा कि नहीं। अब मुझे बता, क्योंकि मैंने सिमेट्री यहां पर मेंटेन की है, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो है इनके अपने कंपोनेंट्स होंगे, यो कुंती यो कुन यो कुंती यो कुन, ये करा ये मिस कैंसिल क्योंकि सिमेट्री है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हुआ, इधर पे देख, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये वाली चीज और, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज फिर से कैंसिल करें, फिर क्या रोज आए थे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है, बात समझ रहे हैं। क्या हम जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल इधर है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल उधर है, किताब उसने ऊपर वाला और नीचे वाला डायरेक्शन डिस्टिंग किया, मतलब ये है ना लेफ्ट, क्योंकि गोइंग इन द लेफ्ट किताब नाउ उल्ट नाउ एररलेस दिखाऊंगा कोई बात। ये समझ आ रहा है तेरे को, ये वाली चीज vertical components of magnetic field are going to cancel out, so therefore beta we just need to evaluate the horizontal magnetic field above or below the sheet point कहीं पर भी हो सकता, बात समझा। You should uniform magnetic field, that you don't need to worry about that. Why? Because all the components are along this direction, बात समझ रहे हैं। Now see बेटा, अगर मैं अब मैग्नेटिक, अब मुझे कंफर्म हो गया, वही नाइस केस बनाई, अब मैं तेरे लिए ऐसे कर रहा हूँ, अब हो गया आसान खेल, एम्पियर सर्किट लॉ 2 सेकंड में आंसर देगा, देखो अब तेरे पास ये ऐसा है ना, अच्छा ऐसा ही है ना, ये फर्ज कर ले यार, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो से फॉर एग्जांपल किसी दूरी पे है, से फॉर एग्जांपल इट इज एट अ दूरी ऑफ z, छठी z, ठीक है। फिर क्या उसको ना एम्पियर सर्किट का मतलब ड्रॉ अ लूप है ना, ट्रू लूप ना बनाओ यूजिंग एम्पियर सर्किट का, तो वो एक ये लूप तेरी मर्जी है, स्क्वायर लूप लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए, मसला वो ठीक है ना। सपोज भाई मेरा कि इसकी लेंथ से x छठी x स्क्वायर लूप जिसकी साइड क्या है x। मुझे बता ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड अब कैसा है, ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड ये है, सुना, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना। तो if you want to calculate the magnetic field at point P, beta, if you want to calculate the magnetic field at point P, then you have to go along the loop, ठीक है। मगर मैं मानता हूं इस लूप ने कितनी करंट एनक्लोज की, आई जो चली, इसने देखा इसने कितने वायर्स एनक्लोज किए, 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही होगा ना कुछ। तो समझो बेटा, मैं यहां पे डिफाइन, क्योंकि मैंने ट्रीट किया था इशू थिन,
अब मुझे सिर्फ ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, अख वायर ज वायर त्रे वायर चोर छठी। आई विल बी डिफाइनिंग समथिंग द लीनियर करंट डेंसिटी, क्या स्मॉल j, that will be equal to current elements but per unit length of the wire, current elements per unit length, current density choice pormut, current per unit area, ये लीनियर करंट डेंसिटी है। क्यों है लीनियर? ठीक है, इशू नहीं की इफेक्ट मैं देखना, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रेच है। अब मैं देख रहा हूं यूनिट लेंथ में कितनी वायर्स है शॉर्ट में, वो बात। तो अगर मुझे वो पता चल गई, हर किसी में से फॉर में करंट चल रही है, आई इफेक्टिवली बैक ना वनित यथ मस क्या लूप आई थी, हम उसका करंट है। तो बेटा मुझे बताओ, यूजिंग एम्पियर सर्किट हुआ, एम्पियर सर्किट हुआ इन शाबाश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, हमने फॉर्मेट का उसको सॉल्व किया। पता है इंटीग्रल शाबाश v डॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट व्हिच हैज बीन एनक्लोज्ड, तो कहना करंट व्हिच इज एनक्लोज्ड ड्यू टू x। बात समझा कि नहीं? तो देख ले यार, मैग्नेटिक फील्ड के 4 हिस्से तोड़ने पड़ेंगे फिर से। आपका मैग्नेटिक फील्ड v डॉट dl, जब मैं नाम दे रहा हूं a b c के, बताया a b वाला अलग आएगा प्लस इंटीग्रल BC वाला अलग आएगा और इंटीग्रल शाबाश CD वाला अलग आएगा। तो ये CD है और फिर फाइनली इंटीग्रल B डॉट dl कुछ मगर dH ना, अच्छा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज। इसने कितनी करंट एनक्लोज की, इसने कितनी लेंथ में करंट चलाई है, x। फिर चुना करूं j x से मल्टीप्लाई, सो गुना के j इनटू x। बात समझा कि नहीं? ठीक है, चल यार अच्छे से देख, a b b डॉट dl, छोटा एलिमेंट लेगा dl, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, dl की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड आपको एंगल पूछा, तो आएगा b डॉट dl आएगा, b dl आएगा, bc 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 dl थ्री मैग्नेटिक फील्ड या पर या ऊपर 90, तो ये 0 हो गया। b डॉट dl cd cd वही, और देख वही की तरफ। अब जब ये एररलेस किताब वाला डायरेक्शन सेम ले रहा है, तो उसको आएगा ना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो कैंसिल होते हैं, उसका 0। तो मगर आंसर तो इतना सोचो मैं बता, इंटीग्रल b डॉट dl कब होए, अच्छा cd, ये तो ये वाला ये तो आएगा क्योंकि यहां पर भी एंगल 0 है। अब ये वाला देख ले यार, ये भी नहीं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? तो बता यार शॉर्ट में क्या हो रहा है, शाबाश। ये बोला 2 टाइम्स इंटीग्रल b डॉट dl is equal to mu naught j x, which implies 2 times इंटीग्रल b तो बाहर आएगा, यूनिफॉर्म फील्ड है, इंटीग्रल dl को जमा कर is equal to what, mu naught j x, x and x will, which implies that a magnetic field is equal to mu naught j, not I, it is mu naught j by 30, and you are seeing that it is independent of the distance of the point of analysis from the sheet. Sheet दूर हो या नजदीक कोई फर्क, she infinite। फिर इशारा करा, ठीक है ना?